फ्यूचर सिटी एक कमाल का शहर था। उड़ने वाली कार्स, रोबोट नौकर और सुपर कूल गैजेट्स। यहां रहता था एक छोटा लड़का, हीरा। हीरा हमेशा टाइम की कमी महसूस करता था। स्कूल, होमवर्क और वीडियो गेम्स में ही उसका पूरा दिन निकल जाता था। हीरा सोचता, काश मेरे पास और टाइम होता। एक दिन हीरा के दादाजी उससे मिलने आए। दादाजी बहुत चिल्ड आउट और समझदार थे। उन्होंने हीरा की परेशानी समझ ली। क्या हुआ हीरा, तू उदास क्यों है? दादाजी ने पूछा। हीरा ने बताया कि कैसे वो हमेशा टाइम की कमी महसूस करता है। दादाजी मुस्कुराए और अपनी पॉकेट से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी लकड़ी की बनी थी और उस पे अजीब डिजाइन्स थे। ये तेरे लिए है हीरा, दादाजी ने कहा। यह कोई सिंपल घड़ी नहीं है, यह टाइम ट्रैवल करा सकती है। हीरा शॉक्ड रह गया। सचमुच? उसने घड़ी को ध्यान से देखा। हाँ, लेकिन केयरफुल रहना, दादाजी ने वार्निंग दी। टाइम बहुत पावरफुल चीज है। उस रात हीरा सो नहीं सका। वो घड़ी को घुमाता रहा और सोचता रहा कि यह कैसे काम करती है। अगली सुबह हीरा ने डिसाइड किया कि वो घड़ी ट्राई करेगा। उसने घड़ी की सुई को पीछे घुमाया और अचानक खुद को एक नई जगह पर पाया। चारों ओर घोड़ा गाड़ियां और पुराने जमाने के लोग थे। हीरा पास्ट में आ गया था। पहले तो उसे यह चेंज बहुत पसंद आया। लाइफ स्लो और पीसफुल थी। कोई हरी नहीं थी, कोई भाग दौड़ नहीं थी। लोग बातें करते और एंजॉय करते दिख रहे थे। हीरा ने कुछ दिन पास्ट में बिताए। उसने खेती करना सीखा, मिट्टी के बर्तन बनाए और खूब खेला। उसने रियलाइज किया कि टाइम एंजॉय करने के लिए उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। लेकिन जल्द ही हीरा को अपने घर और दोस्तों की याद आने लगी। उसे समझ आया कि वो हमेशा के लिए पास्ट में नहीं रह सकता। हीरा ने फिर से मैजिक घड़ी यूज की। इस बार फ्यूचर में जाने के लिए फ्यूचर पास्ट से भी ज्यादा अमेजिंग था। उड़ते हुए शहर, होलोग्राम्स और टेलीपोर्टेशन। हीरा स्टार्टिंग में तो इस चकाचौंध से इंप्रेस्ड था, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि यहां भी कुछ कमी है। फ्यूचर के लोग इतने बिजी और टेक्नोलॉजी में फंसे हुए थे कि उनके पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं था। वे अपनी स्क्रीन्स में लगे रहते थे और रियल दुनिया से दूर थे। हीरा ने समझा कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज उसे खुश नहीं कर सकता। उसे रिलेशनशिप्स और रियल एक्सपीरियंसेस की जरूरत थी। हीरा ने डिसाइड किया कि वो अपने टाइम में वापस जाना चाहता है। हीरा ने फिर से घड़ी घुमाई और आंखें खोली तो वो अपने कमरे में था। घड़ी उसके बेड के पास पड़ी थी। हीरा को लगा जैसे उसने एक लंबा सपना देखा हो, लेकिन यह सपना नहीं था। हीरा पास्ट और फ्यूचर ट्रैवल करके बहुत कुछ सीख गया था। उसने सीखा कि असली खुशी पास्ट या फ्यूचर में नहीं है, यह तो प्रेजेंट में जीने में है। हीरा अब टाइम की वैल्यू समझ गया था। उसने अपनी लाइफ चेंज करने का सोचा। उसने अपने टाइम को सही यूज करना शुरू कर दिया। वो अब भी वीडियो गेम्स खेलता था, लेकिन वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी टाइम बिताता था, बाहर खेलता था और नई चीजें सीखता था। हीरा ने सीखा कि लाइफ एंजॉय करने के लिए हर मोमेंट स्पेशल बनाना जरूरी है। हीरा की स्टोरी हमें सिखाती है कि खुशी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में नहीं, बल्कि जर्नी एंजॉय करने में है। हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए और लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम सबसे प्रीशियस गिफ्ट है। हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हर पल जीना चाहिए और लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करनी चाहिए।